हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम संधि का आज तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने संधि के बारे में जाना और संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। और उसके बाद हम व्यंजन संधि को पढ़ रहे थे, जिसमें आज 10वां नियम पढ़ना है। और व्यंजन संधि के बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में आज जानेंगे पूरा विस्तृत से। तो चलिए हम जो है व्यंजन संधि का 10वां नियम शुरू करते हैं। 10वां नियम कहता है, यदि हलंत त के बाद टाठा हो तो त का हलंत टा में परिवर्तन हो जाता है। यदि हलंत ता के बाद टाठा हो तो हलंत ता का हलंत टा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सत धन टीका। सत धन टीका, सत में हलंत ता आया है और टीका में टा आया है, तो आधा ता का आधा टा में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आधा टा में आधा ता में आधा टा का परिवर्तन हो जाएगा, तो बनेगा सट्टीका। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, बृहत धन टीका। बृहत धन टीका बराबर बृहत टीका। अब यहाँ पे बृहत में हलंत ता आया है और यहाँ पे टा आया है, तो हलंत ता का हलंत टा में परिवर्तन हो गया। ठीक, दोनों मिलकर के बृहत टीका बनाए। ठीक। अब देखिए, तत धन टीका। तत धन टीका, तत में हलंत ता आया है और यहाँ पे टा आया है, तो हलंत ता का हलंत टा बन गया। तत धन टीका बराबर तट्टीका। अब हम अगला नियम देख लेते हैं, व्यंजन संधि का 11वां नियम। 11वां नियम कह रहा है, यदि हलंत ता के बाद डाढ़ा हो तो हलंत ता का हलंत डा में परिवर्तन हो जाता है। यदि हलंत ता के बाद डाढ़ा हो तो हलंत ता का हलंत डा में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, उत धन डयन। उत धन डयन बराबर उड्डयन। उत में हलंत टा है, ता है। उत में हलंत ता है और यहाँ डयन में डा है, तो हलंत ता का हलंत डा में परिवर्तन हो गया है। देखिए यहाँ पे, तो ये मिल करके उड्डयन बना। अब हम अगला नियम देख लेते हैं व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का 12वां नियम कहता है, यदि हलंत ता के बाद द हो तो हलंत ता का द में और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। यदि हलंत ता के बाद द हो तो हलंत ता का हलंत द में और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, तत धन हित। तत धन हित बराबर तद्धित। तत में हलंत ता है और यहाँ पे हा है, तो हलंत ता का द में और हा का धा में परिवर्तन हो गया। ठीक। अब उत धन हत। उत धन हत, उत में आधा ता है और हत में हा है, तो उत का ता का द में परिवर्तन हो गया, हा का धा में परिवर्तन हो गया, तो इस प्रकार उद्धत बना। ठीक। अब अगला उदाहरण देखते हैं, उत धन हार। उत धन हार बराबर उद्धार। उत में हलंत ता है और हार में हा है, तो हलंत ता का द में परिवर्तन हो गया और हा का धा में परिवर्तन हो गया, तो बना उद्धार। ठीक। अब अगला नियम देखते हैं 13। यदि छ के बाद, छ से पहले कोई स्वर हो तो बीच में च जुड़ जाता है। यदि छ से पहले कोई स्वर हो तो बीच में च जुड़ जाता है। जैसे देखते हैं, छत्र धन छाया। छत्र धन छाया, अब यहाँ पे त्र है ना, छाया से पहले कोई स्वर हो। अब त्र में छोटा आ है, त्र में छोटा आ है। अब यहाँ पे आधा च जुड़ जाएगा। ठीक, ये आधा च जुड़ गया। छत्र धन छाया बराबर छत्र छाया।
ठीक। अब आधन छादन, आधन छादन, तो आ में बड़ा आ है, यहाँ पे छ से पहले मात्रा आया है बड़ा आ का, तो यहाँ पे आधा च जुड़ गया, मिलकर के बना आच्छादन। ठीक। आ में छ से पहले आ आया है तो आच्छादन बना। अब अगला उदाहरण देखते हैं, अवधन छेद, अवधन छेद, अव में व में छोटा आ छिपा हुआ है, छ से पहले छोटा आ आया है, अवधन छेद बराबर अवच्छेद, अवधन छेद बराबर अवच्छेद। अब स्वधन छंद, स्वधन छंद, स्व में आ है, व में छोटा आ है और छ से पहले आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आधा च जुड़ गया, तो अब ये बना स्वच्छंद। ठीक। अब हम अगला नियम देखते हैं, व्यंजन संधि का अंतिम नियम है, यदि दंती स से पहले छोटा या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो दंती सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, यदि दंती सा से पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखते हैं, अभिधन शेख, अभिधन शेख, यहाँ अभि में छोटी ई आई है और यहाँ पे ए की मात्रा आई है, तो यहाँ पर जो दंती सा है, ये दंती सा जो है ये मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो गया, तो ये अभिधन शेख बराबर अभिषेक। ठीक। अब अगला नियम देखते हैं, सुधन समा, सुधन समा। अब यहाँ पर सा से पहले, यहाँ पर ये सा है दंती सा से पहले छोटा ऊ की मात्रा आई है। ठीक। छोटा ऊ की मात्रा आई है तो यहाँ पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक। ये सुधन समा बराबर सुषमा। ठीक। अब अगर उदाहरण देखते हैं, निधन सिद्ध, निधन सिद्ध, यहाँ सा से पहले छोटी ई की मात्रा आई है। ठीक। तो यहाँ पर सा दंती सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये बनेगा निषिद्ध। ठीक। अब युधिधन स्थिर, युधिधन स्थिर, यहाँ दंती सा से पहले छोटी ई आई है, तो छोटी ई आने की वजह से यहाँ पर दंती सा का जो है मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो गया। यहाँ दंती सा हलंत है, आधा दंती सा है, तो यहाँ जो है मूर्धन्य सा भी हलंत आया है। युधिष्ठिर, युधिधन स्थिर बराबर युधिष्ठिर। युधिधन स्थिर नहीं करेंगे क्योंकि हमें शुद्ध शब्द बनाना है, इसलिए हमें युधिधन स्थिर करना होता है, बराबर युधिष्ठिर। विधन सम, विधन सम बराबर विषम, बी में छोटी ई आई है, सा से पहले, सा से पहले वी में छोटी ई आई है, तो मिल करके विषम बना रहा है। ठीक। अब हम विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। जब विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से हो, जब विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक। जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का नियम है, नंबर 1 है, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ, छोटा आ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो या रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, तपः मनः धन ज, मनः धन ज बराबर, एक मिनट, हाँ,
मना धन ज बराबर मनोज। अब यहाँ पर देखिए छोटा आ के बाद ज आया है, मतलब कि च वर्ग का तीसरा अक्षर। ये ज जो है वो च वर्ग का तीसरा अक्षर आया है, तो इसलिए यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया है। मनः धन ज बराबर मनोज। तपह धन बल। ब जो है प वर्ग का तीसरा वर्ण है। ब प वर्ग का तीसरा वर्ण है और प में छोटा आ छिपा हुआ है। ठीक, तो तपह धन बल बराबर तपोबल। यहाँ पर तपह धन बल बराबर तपोबल। और उसके बाद यशः धन धरः। यशः धन धरः, यशः में छोटा आ छिपा हुआ है और धा जो है त वर्ग का तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है। ध जो है त वर्ग का चौथा वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर यशोधरा बन रहा है, विसर्ग का ओ हो गया है। सरह धन रुह। सरह धन रुह। अब ये र आया है और र जो है हमारा अंतस्थ वर्ण है, तो इसलिए विसर्ग का वो हो गया है, तो ये बन गया सरोरुह। सरह धन रुह बराबर सरोरुह। अब हम दूसरा नियम पढ़ लेते हैं विसर्ग का। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद का, ख, प, फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे यदि विसर्ग से पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद का, ख, प, फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, विसर्ग हटाया नहीं जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अंतः धन पुर। अंतः धन पुर बराबर अंतःपुर। अब यहाँ पर अंतः के बाद मतलब अंतः में त में छोटा आ है और इधर जो है पा आया है, पूर्व में पा आया है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं होगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रखा जाएगा। प्रातः धन काल। प्रातः धन काल, ता में आ छिपा हुआ है और यहाँ पर का आया हुआ है, इसलिए प्रातः काल होगा। ठीक, अधः धन पतन। अधः धन पतन बराबर अधो पतन। अंतः धन करण। अंतः धन करण बराबर अंतःकरण। ठीक, अब अगला नियम देख लेते हैं विसर्ग संधि का। तीसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद च छ हो तो श, और यदि टा ठा हो तो मूर्धन्य श, और यदि ता था हो तो विसर्ग का दंती स हो जाता है। ये तीसरा नियम कह रहा है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद चा छा हो तो तालव्य सा हो जाता है और टाठा हो तो मूर्धन्य सा हो जाता है, यदि ताथा हो तो दंती सा हो जाता है विसर्ग का। ठीक, अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे दुहधन चरित्र। दुहधन चरित्र, यहाँ विसर्ग से पहले छोटा ऊ आया है, कोई भी स्वर कहा था तो यहाँ पे छोटा ऊ आया है और यहाँ पर चा आया है। ठीक, यहाँ पर छोटा ऊ आया है और चा आया है, तो यहाँ पर जो है दंती सा हो जाएगा, ओ तालव्य सा हो जाएगा। दुधन चरित बराबर दुष्चरित। अब दूसरा नियम देखिए, ततः धन ठकार। ततः धन ठकार, ता आया है यहाँ पर और इधर ठा आया है, इधर टा आया है, ता में जो है छोटा आ है और यहाँ था है ठा है, तो इसलिए यहाँ पर मूर्धन्य सा हो गया। ठीक, ततः धन ठकार बराबर ततष्ठकार। ततः धन ठकार बराबर ततष्ठकार। धनुः धन टंकार। धनुः धन टंकार, धनुः में छोटा ऊ आया है और इधर टा आया है, तो यहाँ पर मूर्धन्य सा बन रहा है। ठीक, अब ये दोनों मिलकर के धनुष टंकार बन रहे हैं। दो धन तर। दो धन तर बराबर दुस्तर। दुह में छोटा ऊ है और इधर ता आया हुआ है, तो दुह धन तर बराबर दुस्तर होगा। अब नियम नंबर 4 देख लेते हैं।
यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। नियम नंबर 4 कह रहा है यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो तो विसर्ग के बाद का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, दुह धन कर्म, दुह धन कर्म, दुह में छोटा ऊ आया है और इधर का आया है। ठीक, दुह में छोटा ऊ आया है और इधर का आया है तो यहाँ पर मूर्धन्य स हो गया है दुष्कर्म। ठीक, दुष्कर्म में मूर्धन्य स आ गया है। अब दूसरा उदाहरण, चतुर्धन पद, चतुर्धन पद। अब यहाँ विसर्ग से पहले छोटा ऊ आया है और यहाँ पर पा आया है। ठीक, विसर्ग से पहले छोटा ऊ आया है और पा आया है तो दोनों मिलकर के मूर्धन्य स बनाएंगे चतुष्पद। ठीक, दुधन पुत्र, दुधन पुत्र। अब विसर्ग से पहले छोटा ऊ आया है और विसर्ग के बाद पा आया है तो दुधन पुत्र बराबर दुष्पुत्र, दुधन पुत्र बराबर दुष्पुत्र। अब निधन पंक, निधन पंक। अब विसर्ग से पहले छोटी ई आई है और इधर पा आया है, विसर्ग से पहले छोटी ई आई है और इधर पा आया है तो दोनों मिलकर के निष्पंक बन रहे हैं। ठीक, अब विसर्ग संधि का 5वां नियम देखते हैं। विसर्ग संधि का 5वां नियम कह रहा है यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा अंतस्थ या रा, ला, व, हा या कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा या हलंत रा में परिवर्तन हो जाता है। 5वां नियम कह रहा है यदि विसर्ग से पहले छोटा बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो बाद में किसी भी वर्ग का, मतलब पांचों वर्ग का जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, च वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। तो इन सब वर्गों में से कोई भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है या फिर या, रा, ला, वा, हा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं या कोई स्वर आए तो विसर्ग का पूरा रा या फिर हलंत रा हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, निधन बल, निधन बल बराबर निर्बल, निधन बल बराबर निर्बल। अब यहाँ पर छोटा आ तो आया नहीं, न तो बड़ा आ आया है, यहाँ पर छोटी ई आई है और इधर बल आया है पा वर्ग का तीसरा वर्ण। ठीक, पा वर्ग का तीसरा वर्ण आया है इसलिए यहाँ पर र का विसर्ग का हलंत र हो गया। और अगला उदाहरण देखते हैं, दुधन उपयोग, दुधन उपयोग बराबर दुरुपयोग, दुधन उपयोग। इसमें छोटा ऊ आया है और इधर ऊ आया है इसलिए यहाँ पर पूरा रा बनेगा। ठीक, दुरुपयोग। दुधन गुण, दुधन गुण बराबर दुर्गुण, दुधन गुण बराबर दुर्गुण। यहाँ पर छोटा ऊ आया है दो में और यहाँ पर क वर्ग का तीसरा वर्ण ग आया है तो यहाँ पर हलंत र हो गया है दुर्गुण। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, निधन उपमा, निधन उपमा बराबर निरुपमा। यहाँ पर छोटी ई आई है और इधर छोटा ऊ आया है तो यहाँ पर पूरा र बन रहा है, या तो हलंत र बनेगा या तो पूरा र बनेगा तो यहाँ पर निरुपमा हुआ। ठीक, अब निधन आहार, निधन आहार बराबर निराहार। यहाँ पर छोटी ई आई है और यहाँ पर बड़ा आ आया है इसलिए यहाँ पर निराहार बना। अब विसर्ग संधि का अगला नियम देखते हैं,
विसर्ग संधि का छठवां नियम कहता है, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई हो और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ई का, छोटी ई का बड़ी ई हो जाता है। विसर्ग संधि का छठवां नियम कह रहा है, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई हो और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और छोटी ई का बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, निधन रस, यहाँ पर छोटी ई आई है और विसर्ग से पहले, और यहाँ पर र आया है, तो छोटी ई और र आने की वजह से यहाँ पर नीरस हो रहा है, छोटी ई का बड़ी ई हो जा रहा है और विसर्ग का लोप हो जा रहा है। अब अगला नियम देखते हैं, निधन रज। निधन रज, यहाँ विसर्ग से पहले छोटी ई आई है और यहाँ पर र आया है, इसलिए यहाँ पर छोटी ई का बड़ी ई में परिवर्तन हो गया है तो नीरज बना। निधन रो, यहाँ पर विसर्ग से पहले छोटी ई आई है और इधर र आया है, तो दोनों मिलकर के बड़ी ई बना रहे हैं, यहाँ पर नीरो शब्द बना। निधन रोग, निधन रोग बराबर निरोग, निधन रोग बराबर निरोग। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।